ये तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले तो ये देख कर के भागिएगा मत, क्योंकि अब हम इसका लास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इसको मैं पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि मैं इसको आपको 2 बार पहले पढ़ा चुकी हूँ इन नोट्स को, और यहाँ पर हम केवल आपका फास्ट रिवीजन यहाँ से करवाऊँगी, ताकि आपको जल्दी-जल्दी में ये सारा रिवीजन हो जाए। पेपर के टाइम पर 3 जून का आपका पेपर है हिंदी का, ठीक है? तो उससे पहले आज का और कल का हमारा दिन है, पूरा हिंदी साहित्य के जो नोट्स हैं, उनको मैं रिवाइज़ आपको फटाफट से करवा दूँगी, ठीक है? तो चलिए जुड़े रहना, पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। सब यहीं हैं, अंदर रखे हैं। ठीक है? तो बस जुड़े रहिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देख लेना। आप खुद नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको करवा देती हूँ रिवीजन, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर आदिकाल के बारे में देखेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये मैराथन क्लास हो जाएगी, जिसमें आपको मेन-मेन चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, ये शुक्ल जी ने कहा था कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उदय होना किसी चीज़ का, ठीक है? उसका प्रारंभ होना ये माना जाता है, ये शुक्ल जी ने कहा है। इन्होंने जो समय माना है आदिकाल का, वो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 माना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी पीजीटी में एक प्रश्न आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नामकरण माना है, उसका समय पूछा गया था और उसमें ईस्वी में दे रखा था, है ना? तो बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे ईस्वी या संवत को लेकर के। तो अगर आपको ईस्वी निकालना है, तो इसमें से आप ईस्वी कैसे निकालोगे? 57 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है? 57 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? आगे महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? ये शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं, वीर गाथा काल जो नाम दिया है इन्होंने, वो क्यों दिया है? तो रासो नाम से जो ज़्यादातर रचनाएँ यहाँ पर पाई गई हैं, ठीक है? राजा अशरथ जो कवि थे और चारण थे, जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे वो लिख रहे थे, राजसभाओं में सुना रहे थे, उनके आधार पर रासो नाम से उन्होंने प्रबंध परंपरा चलाई, यानी कि प्रबंध काव्य लिखे थे रासो नाम से बहुत सारे, और इसीलिए इसको वीर गाथा काल कहा गया है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये शुक्ल जी ने कहा है, ये सारे शुक्ल जी के किताब से ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन के बारे में बताया था कि वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि हैं। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है ना, तो इसकी लिंक मैं बाद में दे दूँगी, वो आप पढ़ लेना, ठीक है? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है, वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने सिद्धों की भाषा को या सिद्धों के द्वारा जो रचनाएँ लिखी गई हैं, उनकी भाषा को क्या कहा है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश उसे कहाँ है? पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है, वो सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का था। ये ध्यान रखना है, पुरानी हिंदी की व्यापक जो काव्य भाषा का ढांचा था, वो कैसा था? तो ब्रज और खड़ी बोली से संबंधित था। और ये इन्होंने विद्यापति के बारे में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ठीक है? प्राकृताभास हिंदी इन्होंने किसको कहा है? तो ये प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ये प्राकृताभास हिंदी का इन्होंने अर्थ बताया है। कवि विद्यापति के ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, शुक्ल जी के अनुसार पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा। देसी भाषा उस समय इन्होंने अभट्ट में 2 रचनाएँ लिखी थी और इसके अलावा इन्होंने मैथिली भाषा में रचना की थी, ठीक है? गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये अभी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये याद रख लेना। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, ये ध्यान रखना। भरत मुनि जिनका जो समय है वो विक्रमी संवत 3री शताब्दी है, याद रखिएगा। इसे दूसरी शताब्दी भी माना है, वो काव्य शास्त्र में हमने पढ़ा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम नहीं दिया, बल्कि अपभ्रंश को इन्होंने क्या कहा है? देश भाषा कहा है, ठीक है? अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो ये देश भाषा नाम दिया है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से शुरू होने लगी? तो ये विक्रम की 7वीं शताब्दी से शुरू होने लगी। ये तो आप जानते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरे हैं, उन्हीं का नाम सरोज वज्र, जिनको सरेपा कहते हैं। ये याद रख लेना है, सिद्ध साहित्य का जो प्रवर्तन है वो किससे हुआ है? तो वज्रयान शाखा से हुआ था। सिद्ध साहित्य कहाँ से निकला था? तो ये बौद्धों की जो महायान शाखा और वज्रयान शाखा, 2 शाखाओं में बँट गया था बौद्ध धर्म, और वज्रयान शाखा से किसका
सिद्ध साहित्य का सिद्ध साहित्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और महासुखवाद का प्रवर्तन भी इसी में हुआ था। हेलो, हेलो, ठीक है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है ये मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। क्यों है वज्रयान शाखा का एक रूप? क्योंकि वज्रयान शाखा से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो ये वज्रयान शाखा से उत्पत्ति जो हुई थी वो सिद्ध साहित्य की हुई थी, और सिद्ध साहित्य के बाद ही सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य निकला है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सेकंड, बस एक फोन आ रहा था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, ठीक है। वो घर नहीं, वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है ये भारत का पूर्वी भाग था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वो कौन सा था? भारत का पूर्वी भाग था, ठीक है। वज्रयानी सिद्धों का पूर्वी भाग, यहाँ से सिद्ध साहित्य पूर्वी में अपना पूरब में क्या कर रहे थे? अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार है वो कहाँ किया? तो गोरखनाथ ने अपना बिल्कुल दिशा बदल दिया। वो पूरब में कर रहे थे, जो सिद्ध साहित्य वो किधर चल रहा था? पूरब में। और जो गोरखनाथ थे यानी कि जो नाथ साहित्य था, प्रचार देश के पश्चिमी भागों में यानी कि विशेषकर राजपूतानी और पंजाब में इन्होंने अपना क्या किया? प्रचलन किया था अपने, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किधर किया? तो पश्चिमी भागों में किया था। नाथ साहित्य पश्चिमी भागों में, और जो सिद्ध साहित्य है वो कहाँ? यानी कि सिद्धों का प्रचार प्रसार पूर्वी भाग में हुआ था। दोनों की दिशा बदल गई थी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत थे पूरी तरह से ही। नाथों की संख्या तो आप जानते हैं 9 होती है, लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो कि गोरखनाथ का ग्रंथ है, इसमें इनका जो नाम है ना वो क्रम से ये बताया गया है, वो आपको याद रख लेना है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, ठीक है। इसमें से नागा अर्जुन, ठीक है, और इसके बाद गोरखनाथ तो हैं ही, है ना, और इसके बाद जालंधर नाथ मिलते हैं। इसमें से 3 तो ऐसे हैं जो पहले किसमें रह चुके हैं, और चरपट नाथ भी मिलते हैं। चरपट पावी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे सिद्ध साहित्य में भी शामिल हैं, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो स्वयंभू को माना है, ठीक है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं शताब्दी के आसपास है, और इन्हीं को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, पौंचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंदस, ठीक है। ये बस आप पूरी क्लास देख लेना, अगर आपके पास नोट्स चाहे हो या नहीं हो, है ना, यहाँ से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, अच्छे से याद रख लेना है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को ही देसी भाषा कहा है, ठीक है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। और पौंचर्यु इनका राम का चरित्र इसमें विस्तार से वर्णन है। राम कथा पर ही आधारित है, ठीक है, रामायण की तरह। कौन सा? पौंचर्यु, जो कि अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है, और इसे इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, फिर इनके पुत्र तिरुवन्ने से पूरा किया था, ठीक है, याद रखना। और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने 1883 ईस्वी में अपना ग्रंथ लिखा था, है ना, शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के जो पुष्प या पुण्य कवि थे उनको प्रथम कवि माना था। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्प या पुण्य कवि को प्रथम कवि माना, जबकि स्वयं राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह पुष्प या फिर पुष्य कवि संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था। और ये धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था, ये याद रख लेना। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाओं को आपको याद रखना है। 63 महापुरुष गुणालंकार, न्याय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ठीक है। ये 3 रचनाएं हैं जो इनकी मिलती हैं। क्यों? अनपापस कह दो, अनपापस बोल दे। पुष्यदंत के 63 ही महापुरुष गुणालंकार को ही क्या कहते हैं? महापुराण के नाम से जानते हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों का क्या है? जीवन चरित्र वर्णित है।
वर्णित है, ठीक है। महापुराण नाम से किसको जानते हैं? महापुराण किसका है? पुष्पदंत का है, आप सभी जानते हो। और इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्य में क्या किया है? चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। और इनकी साहित्य की जो रचना है वो विशुद्ध धार्मिक भाव से की गई है। ये विशेषता पूछी जाती है ना, कि जैसे कि जैन साहित्य की क्या विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, देखेंगे हम, इसको आगे करवा देंगे। अपभ्रंश जो और अवट में चौपाई यानी कि चौपाई को 15 मात्राओं का छंद माना जाता है। देखो, जो हमारी चौपाई होती है, हिंदी की जो चौपाई होती है, उसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो चौपाई होता है, इसको क्या बोलते हैं? चौपाई, या फिर इसको चौपाई बोला जाता है, चौपाई नहीं, अपभ्रंश में। और इसमें 15 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं। वाल्मीकि और व्यास किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। भवभूति किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ठीक है, आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्पदंत ने स्वयं को, खुद को ही किया है, ये याद रखना। इनको अभिमान मेरु कहा जाता है। काव्य रत्नाकर की उपाधि इन्होंने खुद को ही दे दी है, ठीक है। पुष्पदंत, पुष्प कहाँ खिलता है? रत्नाकर यानी कि समुद्र के अंदर, ठीक है। तो पुष्पदंत, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, इनकी उपाधि दी गई है, ठीक है। आगे याद रखना, हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में कितने माने? धम्म परीक्षा, परीक्षा इसमें अपभ्रंश में परीक्षा को कहा जाता है, ठीक है। धर्म परीक्षा यानी कि धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने थे, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंध का प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है, ठीक है। स्वयंभू ने क्या कहा है? चतुर्मुख को पद्दड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है। पद्दड़िया जो छंद है, ये 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है पद्दड़िया, ठीक है, याद रखना। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। पुष्पदंत पूछा जा सकता है ये कहाँ के, किसके सभा कवि थे? तो ये राजा कर्ण के महामात्य भीम, ठीक है। वो भीम और कर्ण ये महाभारत वाले नहीं है, बल्कि मान्य खेट के प्रतापी कोई राजा रहे होंगे। आगे धनपाल की अगर बात करें तो धनपाल किसके सभा रत्न थे, किसके सभा कवि थे? तो वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी, ठीक है। इन्हें मुंज ने क्या दी थी? सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को याद रखना अच्छे से। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन थे? तो धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहाँ की रचना की थी? भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है, याद रखना। महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। सरस्वती की उपाधि किसको मिली? तो राजा मुंज ने किसको दी थी? धनपाल को दी थी। और पुष्पदंत को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी की रचना कौन सी है? तो ये उपदेश रसायन रास, या उपदेश रसायन रास, जो 1114 ईस्वी में लिखा गया। इसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, याद रख लेना। ये प्रथम रास काव्य है, रास काव्य है। रासो काव्य अलग है और रास काव्य अलग है। और इसका रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का जो श्रेय वो किसको जाता है? ये भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं श्री शालिभद्र सूरी, ठीक है, इनको जाता है, जिन्होंने 1184 में रचना की थी। उपदेश रसायन रास ये 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है, याद रखना। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित संदेश रासा की ये पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कैसा है? पहला धर्मेत्तर यानी कि धर्म से संबंधित क्या है? रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये संदेश रासा की है, अब्दुल रहमान का है, ठीक है। किसी मुसलमान के, अब्दुल रहमान कौन थे? मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। और इन्होंने देसी भाषा में क्या लिखा था? पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ये एक खंड काव्य है, ये भी याद रख लेना। और जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने जो इसका समय है वो 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह, जो कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं, ठीक है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, याद रखना अच्छे से, ठीक है। मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का जो समय है वो कब मानते हैं? तो 1057 संवत के आसपास मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर हीरालाल, याद रखना। मुनीराम सिंह ने, राम सिंह इनका जो नाम है हम सीधा राम सिंह पढ़ते हैं, इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। लेकिन अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का जो आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है?
तो वो जोइंदू से माना जाता है जिन्होंने 2 रचनाएँ लिखी थी और ये 6ठी शताब्दी में मौजूद थे। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, परमात्म प्रकाश और योगसार। इसके बाद आता है शुक्ल जी के इतिहास से थोड़ा और आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बाँटा है, अपभ्रंश और देश भाषा, यानी कि बोलचाल की रचनाएँ, ठीक है? अपभ्रंश की रचनाएँ और देश भाषा की रचनाएँ। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल ने इन 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। कौन-सी 12 रचनाएँ हैं? तो अपभ्रंश की रचनाएँ हैं इसमें 4, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। कीर्तिलता, कीर्तिपताका तो आप जानते हैं किसकी है? विद्यापति की है ना? और हम्मीर रासो किसकी है? सारंगधर की है। विजयपाल रासो किसकी है? विजयपाल रासो, हुमायूं रासो दलपति विजय की है। विजयपाल, चलो आगे देखते हैं, इनको सबको दे रखा है ना, इसका तो मैं भूल गई हूँ। देश भाषा काव्य की रचनाओं में अगर बात करें तो खुमान रासो दलपति विजय की है। बीसल देव रासो आप जानते हैं किसकी है? नरपति नालक की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की है और परमाल रासो जगनिक की है, जिसे आलाखंड का मूल रूप यही था। परमाल रासो है ना। विजयपाल रासो थोड़ा याद नहीं आ रहा है। खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इसके बाद हम बात करें, ये 12 रचनाएं आपको याद रखनी है और उनकी भाषा याद रखनी है, ठीक है? भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो जिन जिनके दरबारी कवि थे उनका आपको याद रखना है, ठीक है? किसके राज दरबार में कौन रहता था? हेमचंद्र किसके में थे? कुमारपाल के में, तभी इन्होंने कुमारपाल चरित नाम से एक रचना लिखी थी, ठीक है? और आचार्य के व्याकरण का नाम, हेमचंद्र ने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है? सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस ग्रंथ में तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अगर भाषा पूछ ली जाए तो हेमचंद्र का जो ग्रंथ है उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का क्या है? भाषाओं का समावेश है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों का जो नाम है वो है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना है आपको। ये सारे ग्रंथ हैं। कुमारपाल चरित्र उन्होंने लिखा था। अभी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हेमचंद्र लगा दिया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हेम कुमारपाल चरित्र इन्होंने लिखा था, कुमारपाल प्रतिबोध शालिभद्र सूरी ने लिखा लिखा था, ठीक है। ये दोनों का याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, आगे देखते हैं। तो फ्लो में जब हम रिवीजन करते हैं ना किसी चीज़ का, तो ध्यान उसी में लग जाता है, फिर और चीज़ें थोड़ी दिमाग में मिस होती रहती हैं। चल आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ गलत तो बोला है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ये भी अच्छे से याद रख लेना। हेमचंद्र को क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा है ना, कई लोगों को अलग-अलग को, जैसे कि स्वयंभू को क्या कहते हैं? वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भभूति कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे याद रख लेने हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। ये भट्टी वो भट्टी नहीं है जिसमें हम खाना पकाते हैं, है ना? शादी विवाह में चलती हैं भट्टियां, वो नहीं है। ये भट्टी संस्कृत के कौन थे? मतलब रचनाकार थे, ठीक है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के रहने वाले एक जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। इन्होंने सोमप्रभ सूरी, मैंने शालिभद्र सूरी बोल दिया था, अभी थोड़ा दिमाग से निकल गया था, ठीक है। तो ये है कुमारपाल प्रतिबोध की रचना इन्होंने की थी 1241 विक्रमी संवत में, और ये अभी पीजीटी में ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की और इसमें संस्कृत प्राकृत ये काव्य लिखा गया है जो कि गद्य पद्य में मिश्रित है। मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि इनका ग्रंथ है जो 1361 में लिखा गया और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के भी द्वारा कहे गए हैं, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि में अगर बात करें तो दुहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाता है। दूसरी पहन, ठीक है, दुहा विद्या भी कहा कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व छोटी होगी।
अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश से पूर्व क्या नहीं होता था? दोहा का पहले पहले प्रयोग होता ही नहीं था। ये अपभ्रंश का ही दोहा इसको माना जाता है ना? छंद माना जाता है, दोहा या दुआ, ठीक है? लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम की रचना की थी 14वीं शताब्दी के अंत में। प्राकृत पेंगलम में अगर बात करें तो विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को भी संकलित किया गया है, ठीक है? प्राकृत पेंगलम में इन सभी की रचनाओं को संकलित किया गया है और प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी की गई है। इसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं, प्राकृत पेंगलम को। इसकी जो टीका लिखी थी, ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है। ये बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी थी, ठीक है? सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार किसको बताया? सारंगधर को बताया। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल कवि को माना है, ठीक है? हम्मीर रासो का जो कवि है वो जज्जल को किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और जबकि शुक्ल जी के आधार पर किसको बताया है? सारंगधर को बताया है। हजारी जी क्या कहते हैं कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का ना होकर के एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे। शिव सिंह सेंगर क्या कहते हैं कि चंद चंद कौन है? चंद बरदाई। उनकी औलादों में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था, ठीक है? सारंगधर कृत जो सारंगधर पद्धति है, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच-बीच में देश भाषा के वाक्य भी इसमें आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ श्री कंठ पंडित का संग्रहित ये श्लोक उल्लेख योग्य है। ये श्लोक आप पढ़ लेना। ये किसका है? श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। बच्चन सिंह ने अनुमान ये व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ठीक है? इन्होंने कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता माना है। किसने? बच्चन सिंह ने। सिद्ध साहित्य की बात करें तो सरेपा प्रथम कवि हैं। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र कहते हैं। सबसे पुराने यही हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया, आप जानते हैं उसी को। वज्रयान का जो केंद्र वो श्री पर्वत पर रहा है। वैसे इन्होंने पूर्वी भाग में अपना क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था भारत के पूर्वी भाग में, लेकिन इसका जो केंद्र है वो श्री पर्वत रहा है। इनकी जो भाषा है संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने तो संध्या भाषा का ये अर्थ बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार दोनों का मिश्रण है, ठीक है? शाम के समय जैसा होता है ना, कुछ-कुछ अंधेरा होता है, कुछ-कुछ उजाला होता है, जो गोधूलि का समय जिसको कहते हैं, है ना? तो ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त भी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने ये बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संधा भाषा रहा होगा, ठीक है? ये विधुशेखर शास्त्री ने बताया है। कभी-कभी हमें संध्या भाषा देखने को मिलता है, कहीं-कहीं संधा भाषा लिखा रहता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वर्ण रत्नाकर, याद रखना। और वर्ण रत्नाकर ये मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, है ना? इस ग्रंथ में क्या है? मैथिली भाषा में लिखा गया है वर्ण रत्नाकर और इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजानियों की जो संध्या भाषा है, इसका प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है। संत कवि कौन थे? यानी कि कबीर आदि थे, ठीक है? कबीर वो संत कवि हैं जो भक्ति काल में थे। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपाद का जो समय है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 769 ईस्वी माना है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरेपाद का जो समय है वो 690 ईस्वी स्थिर किया है। इन्होंने 32 इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं किसकी? सरेपा के, जिसमें दोहा कोश क्या है? प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। बौद्धगान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने एक ग्रंथ संपादित किया, ठीक है? जिसमें सरेपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, ठीक है? बौद्धगान ओ दोहा नाम से ये संपादित किसने किया था ग्रंथ? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, याद रख लेना। और इसे पुस्तकों की भाषा को बौद्धगान ओ दोहा में संग्रहित जो पुस्तक है उनकी भाषा को प्राचीन बंगला कहा जाता है। किसने कहा है? खुद ने ही कहा है लेखक ने। दोहा कोश का जो संपादन है वो किसने करवाया था? सरेपा के ग्रंथ का डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने करवाया था, ठीक है? दोहा कोश का संपादन किसने करवाया था? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने करवाया था। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरेपा और कन्हेपा के दोहा संग्रहित हैं। बच्चन सिंह ने ये लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरेपा में ही दिखाई देता है, ठीक है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है? तो सरेपा में दिखाई देता है। ये बच्चन सिंह ने कहा है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का जो नाम है वो मुनि दत्त और अद्यवज्र ने दिया है।
है ना? ये भी याद रख लेना। सवरपा सरेपा के शिष्य और लुईपा के गुरु थे। सवरपा कौन थे? सरेपा के तो शिष्य थे और लुईपा के क्या थे? गुरु थे, है ना? और इन्हें सवरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? सवरपाद पड़ गया। इनका जो समय वो 780 ईस्वी माना गया है, जबकि सरेपा का कितना माना गया है? 769 ईस्वी राहुल जी के अनुसार। ठीक है, चर्यापद सवरपा की एक पुस्तक का नाम है चर्यापद, और ये पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चर्यापद क्या है? एक प्रकार का गीत है और ये अनुष्ठानों के समय पर गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टिकूट का अर्थ क्या है? जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। दोहा कोश की जो रचना है, जो कि सिद्ध सरेपा कवि ने लिखी थी, वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, जबकि चर्या पदों की जो रचना है वो अवट्ट में की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लुई पा का जन्म। लुई पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ था। सवरपा का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और कब हुआ था? कब हुआ था इसको दोबारा देखती हूँ, मैं भूल गई हूँ। 780 ईस्वी। ठीक है, और 773 में किसका हुआ था? तो लुईपा का जन्म हुआ था। लुईपा कौन थे? सवरपा के शिष्य थे। और लुईपा का जो स्थान है ना, वो प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन किसमें? साधना में। लेकिन सबसे ऊंचे जो विद्वान है ना, वो इनको नहीं माना जाता। सबसे ऊंचे सबसे बड़े कवि और विद्वान किसी और को माना जाता है, और लुईपा को साधना में सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उड़ीसा के जो राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। दारिक और डेंगीपा इनके क्या हो गए थे? शिष्य हो गए थे। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे। डोम्बिपा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 840 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में। इनके भी 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। किसके? डोम्बिपा के। डोम्बी गीतिका, योगचर्या नाम से इन्होंने लिखा है, और अक्षर दिकोपदेश। ठीक है, अक्षर दिकोपदेश नाम से भी इन्होंने लिखा है। योगचर्या। ठीक है, चर्या पद किसने लिखे हैं? सवरपा ने। योगचर्या किसका है? डोम्बिपा का है। दोहा कोश किसका है? तो ये सरेपा का है। डोम्बिपा कौन थे? विरूपा के शिष्य थे। विरूपा के शिष्य थे, याद रखना। और कनेपा को कनपा कनेपा है, जिन्होंने सिद्धों में सबसे विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, सबसे बड़ा कवि माना जाता है। लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो साधना में ऊंचे थे, है ना? जैसे कि हमारे मोदी जी हैं। और कनेपा क्या थे? ये विद्वान सबसे बड़े थे। कनेपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था सन 820 ईस्वी में। सांकृत्यायन के अनुसार कनेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कनेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कनेपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे, और जालंधर पा को अपना गुरु इन्होंने बनाया था। ठीक है, याद रखना। अब हम आगे देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में जैन साधुओं ने अपने मत का जो प्रसार है वो कहाँ किया था? तो हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। नाथ साहित्य में भी जो अपना प्रचार प्रसार किया गया था नाथों ने, तो वो भी पश्चिमी क्षेत्र में किया था, और जैन साधुओं ने भी पश्चिमी क्षेत्र में किया था। ठीक है, याद रखना है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो ज्ञात ग्रंथ है वो है रिपुदारण रस। ठीक है, रिपुदारण रस है, जबकि डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 बताया है। रिपुदारण रस रास ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। उपदेश रसायन रास किसका ग्रंथ है? तो जिनदत्त सूरी का है, जिसे अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? ये पंच पांडव चरित रास है। ये किसका है? पंच पांडव चरित रास है। किसका है? अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये पंच पांडव चरितरास है। इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। वो शालिभद्र सूरी नहीं है ना? ये शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल है 1350 ईस्वी। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को क्या माना है? हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का। कितनी देर? अरुण, कितनी देर? जब तक ना जाने। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है किसको? भारतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, किस किसने माना है ये भी याद रख लेना। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। और भारतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है वो 1184 ईस्वी में हुई,
और इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली दोनों राजाओं का क्या है, चरित्र वर्णित है। यह खंड काव्य है और 205 छंदों में लिखा गया है। इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। और लेकिन प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन है, उन्होंने श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार जो देवसेन के द्वारा लिखी गई है, और ये कब लिखी गई थी, 933 ईस्वी में, और इसमें 250 दोहे हैं, और इसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ठीक है। देवसेन के अन्य ग्रंथों में बात करें तो नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार, सावे धम सोआ, ठीक है, सॉरी सावे धम दोहा, ठीक है, ये माना जाता है। जो इनका नय चक्र है ना, इसको लघु नय चक्र का नाम भी दिया गया है। नय चक्र भी कहते हैं और इसे लघु नय चक्र भी आप देख पाओगे। ठीक है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने जैन आवास का नाम दिया है। वृहद नय चक्र की रचना किसने की थी? देखो, लघु नय चक्र की रचना देवसेन ने की है, लेकिन वृहद नय चक्र, वृहद, वृहद का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा नय चक्र किसने लिखा था? तो देवसेन के ही शिष्य थे माइल धवल, इन्होंने लिखा था। आगे वृहद नय चक्र का वास्तविक नाम है दव साव पयास, जिसे देवसेन की ही रचना माना जाता है। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, ये भी देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। लिखा तो इसे माइल धवल ने था, लेकिन इसे भी देवसेन की रचना में माना जाता है। आगे देखते हैं, दिव्य स्वभाव प्रकाश या दव साव पयास, ये पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, अब ये प्राकृत भाषा में मिलती है। आगे देखते हैं, शालिभद्र सूरी का जो बुद्धि रास ग्रंथ है, वो उसके शिष्य किसने लिखा था? शिवी ने लिखा था। ठीक है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का जो संग्रह है, वो किसने किया था? शिवी ने किया था। आसगु कवि ने एक रचना लिखी थी चंदन बाला रास, ठीक है, ये भी अभी शायद पीजीटी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। आसगु कवि का ग्रंथ है कौन सा? चंदन बाला रास, और ये भी एक लघु खंड काव्य है, केवल 35 छंदों में लिखा गया है। आसगु ने जीव दयारास नामक एक ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास लिखा है 1209 ईस्वी में। जिन धर्म, धर्म, धर्म हमेशा क्या रहता है? स्थूल रहता है। क्या रहता है? स्थूल रहता है, ऐसे याद रख लेना। जिन धर्म सूरी, एक जिनदत्त सूरी का नाम आता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने की है ना। आगे देखते हैं, विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी में की थी, है ना। आगे देखते हैं, रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में क्या है? विभक्त है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ, नेमिनाथ क्या थे? पहले तीर्थंकर थे ये, किसके? जैन आचार्यों में। ठीक है। और जैन रेवंतगिरी रास की ही तरह पलहन कवि ने एक आबू रास नामक ग्रंथ भी लिखा था, ठीक है, जिसमें जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। माउंट आबू के नाम से एक प्रसिद्ध जगह है, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ती है, लेकिन इसमें आबू मंदिर का नाम दिया गया है। ठीक है। पलहन कवि ने लिखा था आबू रास, याद रखना। सुमति गनी ने रचना की स्थापना, वो रचना लिखी थी नेमिनाथ रास, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब रचना हुई थी 1213 में, और इसमें 58 छंद है। और इसके अलावा विनय चंद सूरी की एक रचना मिलती है जिसका नाम है नेमिनाथ चौपई। देखो, नेमिनाथ रास किसने लिखा है? सुमति गनी ने लिखा है। नेमिनाथ चौपई किसने लिखा है? विनय चंद सूरी ने लिखा है। ठीक है, याद रखना, अलग अलग है। विनय चंद सूरी की अन्य रचनाओं में मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उपवेश माला, कहानियां छप्पे, ये मिलती हैं। जैन राज परंपरा के अन्य कवि आपको याद रख लेनी एक बार, प्रज्ञा तिलक की रचना, प्रज्ञा तिलक, ये कच्छुली रास की रचना इन्होंने की है। ठीक है, इधर कवियों के नाम है प्रज्ञा तिलक, कच्छुली रास, देलहन कवि के सुकुमाल रास, सार मूर्ति, जिन, पद्म सूरी, पट्टाभिषेक रास, इनको एक बार पढ़ लीजिए। अभयदेव सूरी, जय तेहुन, चंद्र मुनि, पुराण सार, कन कामर मुनि, करकंड चरिये, कवि नैनंद, नैनंदी, सुदंसन, चरियु, जिन वल्लभ सूरी, संग पट्टक, योग चंद्र मुनि, योग सार इन्होंने लिखा है। जिन दत्त सूरी ने चाचरी, काल स्वरूप, पुलक, एवेश, रसायन, एवेश रसायन का जो नाम है वो है उपदेश रसायन। ठीक है। हरिभद्र सूरी ने लिखा है ललित विस्तारा, धूर्ताख्यान, जसहर चरियु, ठीक है, जसहर चरियु हरिभद्र सूरी ने लिखा है। संबोध प्रकरण और नेमिना चरियु, सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पद्म सूरी का स्थूलीबद्ध फागु, ठीक है, जिन पद्म सूरी अलग है, जिन दत्त सूरी अलग है। धर्म सूरी, एक धर्म सूरी है जिन्होंने जम्बू स्वामी रास की रचना की है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और अम्बदेव सूरी का है संगपति समरा रासा, सराज शेखर सूरी का नेमिनाथ फाग।
फागु काव्य को थोड़ा देख लेते हैं। फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और समय तो नाम तो इसका नहीं पूछा जाता, देख लेने एक बार फिर भी। जिनचंद सूरी की एक रचना मिलती है, जिनचंद सूरी फागु, ठीक है? इसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। फागु काव्य का अर्थ होता है वसंत ऋतु का काव्य, ठीक है? वसंत ऋतु फागु फाल्गुन के महीने को कहते हैं फागु। जिनचंद सूरी फागु में क्या है 25 छंद है। जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है? तो ये जिनचंद सूरी की रचना है। ठीक है, जिनचंद सूरी ने लिखा है, 25 छंद है इसके अंदर। श्री थूली फद्द भागु, श्री थूली फद्द भागु ये किसने लिखा है? तो ये श्री स्थूली भद्र फागु इसको कहते हैं, ठीक है? ये सर्वाधिक सुंदर काव्य इसको बताया है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया है। ये तो नहीं पूछा जाता, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। वसंत विलास फागु से मतलब ऐसी रचनाएं अनेकों मिलती हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु की रचना क्या किया? संपादन करवाया था, ठीक है? आगे देखते हैं, नाथ साहित्य को देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा देती हूँ। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है और गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया था, याद रखना। आगे देखते हैं, हठयोग नाथ पंथियों की जो हठयोग साधना है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आदिकाल में सिद्धों की वाम मार्गी जो भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है? जो इनका नाथ संप्रदाय है वो अनेक नामों से यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है, याद रख लेना। अवधूत संप्रदाय भी इसको कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है? हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ठ का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ना? PYQ है ये। आगे हैं, हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? ये गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मीननाथ और मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं। अभी टाइम है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का क्या माना है? प्रथम गद्य लेखक माना। रख लिया थैला निकालो बेड में, बैग की तो कोई जरूरत नहीं। तो ना ठीक है, प्रथम गद्य लेखक माना है, ठीक है? सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जो समय है वो 845 ईस्वी माना है, जरूरी है ये याद कर लेना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी में माना है। शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा जी 13वीं शताब्दी मानते हैं। इनका समय पूछा जाता है, याद रखना अच्छे से, ठीक है? और जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने 11वीं शताब्दी माना है। शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा दोनों एक ही मानते हैं, 13वीं शताब्दी। 845 माना है किसने? सांकृत्यायन ने। 9वीं शताब्दी माना है हजारी जी ने। 11वीं शताब्दी माना है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ, ठीक है? ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ये आगे कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ठीक है? गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता हजारी जी ने बताया है। गोरखवाणी नाम से संपादित किया था किसने? डॉक्टर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, ठीक है? 14 ग्रंथ को प्रमाणित मानकर इनका संपादन करवाया था गोरखवाणी नाम से। और इसमें जो ग्रंथ हैं ये किसके? गोरखनाथ के। तो इसके बारे इनको देख लेते हैं। शब्द नाम से इन्होंने लिखा है पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है जिन पर मैंने सर्कल किया है, ये बार बार पूछे जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक इनका पूछा जाता है, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि, ठीक है? आगे देखते हैं, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य थे अभिनव गुप्त। इन्होंने तंत्रालोक में अपना एक ग्रंथ लिखा है। किसने? तंत्रालोक अभिनव गुप्त की रचना है, बस इतना याद रख लेना। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में, ये अभी मैं ऊपर बता चुके हैं, इनको पढ़ लेना आप। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों में किसको माना है? तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीचंद नाथ का नाम माना है।
आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या है? चरकानंद था। चरपटनाथ का जो पूर्व नाम है वो क्या है? चरकानंद है। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से क्या हुए? फिर सिद्ध हुए। ठीक है, चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे, गोरखनाथ इन्हीं को बोलते हैं, और पूरन भगत नाम से ये प्रसिद्ध हुए। जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहते हैं। ठीक है, और इन चारों का नाम आता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, आप याद रखना। नाथों में रसायनी किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। इनके जोगियों को कनपटा भी कहते हैं। इनकी जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, याद रखना। आगे देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम याद रखना, विष्णु शर्मा था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कौल ज्ञान निर्णय। ये पूछा जाता है, कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने करवाया था? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। रासो साहित्य की बात करें तो शुक्ल जी ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा मिलता है? तो ये बीसल देव रासो मिलता है। रासो शब्द की उत्पत्ति, ये अभी हजारी शायद एक क्वेश्चन अभी यहाँ से पूछा गया था, किसमें? पीजीटी में। ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से देख लेना। गारसा दातासी ने राजसूय शब्द माना है। राजसूय से क्या मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। गारसा दातासी ने राजसूय, ठीक है, यह याद रखना। गारसा दातासी राजसूय, 4 अक्षरों का है इसका। हर प्रसाद शास्त्री ने भी राज यश माना है। राज यश, यश किसका होता है? जो हरि का प्रसाद पाता है उसका यश फैल जाता है चारों तरफ। नरोत्तम स्वामी रासक शब्द को मानते हैं। किसको मानते हैं? रासक। रास कौन करते हैं? नरोत्तम। नरोत्तम श्री कृष्ण, ऐसे का याद कर लेना। नरोत्तम भी उनको वैसे बोलते नहीं है नरोत्तम, ठीक है, स्वामी तो बोलते हो। उन्होंने रासक माना है। आगे कविराज श्यामल दास रहस्य, ठीक है, कवियों के बहुत सारे रहस्य होते हैं। श्यामल दास, ठीक है, याद रखना। कविदास, कविराज श्यामल दास, कवियों के बहुत सारे रहस्य होते हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाते। आगे काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य, इन्होंने भी रहस्य माना है। कवियों के बहुत सारे रहस्य कहाँ छिपे हुए हैं? काशी में छिपे हुए हैं। ठीक है, कवियों के बहुत सारे रहस्य काशी में छिपे हुए हैं, तो दोनों ने रहस्य से माना है। रसायन रास या रासो से, रसायन रास या रासो। अच्छा, ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है ना, ये इसका है। शुक्ल जी ने किससे माना है? तो रसायन, रसायन से, रसायन शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी है। रास या रासो शब्द को माना है। ठीक है, रसायन से रास और रासो की उत्पत्ति हुई है। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी भी क्या कहते हैं कि जो शुक्ल जी कहेंगे मैं तो वही कहूंगा, है ना। नंद दुलारे जी बड़े ही खुश हैं किससे? शुक्ल जी से, कि इन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला, जो ये कहेंगे मैं वही कहूंगा। तो रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, क्योंकि शुक्ल जी ने तो भाई रसायन से मानी है। ठीक है, नंद दुलारे ने रास से मान लिया कि जो रास रास है, रास से रासों की उत्पत्ति हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। रासक से और किसने माना है? रासक से और किसने माना है? अभी हमने क्या बताया था? नरोत्तम स्वामी। ठीक है, देखो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए ट्रिक से। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से मानते हैं। राम स्वरूप, स्वरूप, राउस, इसमें भी ऊ आता है और इसमें भी स्वरूप ऊ आता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना भाई। ठीक है, दशरथ शर्मा ने रासक से माना है। रासक से किसने माना है? दशरथ ने माना है, हजारी ने माना है। ठीक है, दशरथ के हजारों क्या है, मतलब फैन है ना, दशरथ जी के। दशरथ के वैसे तो 4 बेटे थे। हजारी प्रसाद ने रासक से माना है, और नरोत्तम स्वामी ने माना है, दशरथ शर्मा ने माना है, और माता प्रसाद गुप्त ने भी माना है। माता क्या कहती हैं कि जो दशरथ की का कहना है, जो हजारी जी हजारों लोग जो मान रहे हैं मैं भी वही मान लूंगा। ठीक है, तो ये रासक से माना है। और गणपति चंद्रगुप्त ने रासक से रास, फिर रासा, फिर रासु और फिर रासो की उत्पत्ति मानी है। मतलब इतने सारे शब्दों को माना है। रासक से इनकी उत्पत्ति हुई, रासक से रास बना, फिर रास से रासा बन गया, रासा से रासु बन गया, और फिर रासो बन गया। ये गणपति जी कहते हैं। इन्होंने बड़ा लंबा कर दिया। आगे हैं यहाँ पर रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार, और इनके नाम दलपति विजय ने खुमान रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है। सारंग धर का हम्मी रासो, देखो ये क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा था पहले। नल सिंह, है ना, नरपति नाले की कौन सी है? तो ये बीसल देव रासो है। नल सिंह ने लिखा है क्या? विजय पाल रासो। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। श्रीधर ने लिखा है रनमल छंद। आगे और है, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि चंद्रवरदाय हिंदी के इन्हें प्रथम कवि मानते हैं शुक्ल जी, और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से एक जाली ग्रंथ भी बताते हैं। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। ये मिश्र बंधुओं ने भी थोड़ा शुक्ल जी को क्या कर दिया? पुश कर दिया। आगे देखते हैं प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन है पृथ्वीराज रासो को।
तो श्याम सुंदर दास का नाम आता है, मिश्र बंधुओं का नाम आता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टर्ड का नाम आता है, ठीक है। मिश्र बंधु क्या मानते हैं, ये प्रामाणिक मानते हैं, चार लोग क्या मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं। इसमें श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पांड्या और कर्नल टार्ड का नाम आता है। अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले तो शुक्ल जी का नाम आएगा, याद रखना, ठीक है। देवी प्रसाद भी कहते हैं, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बूलहर कवि और मुरारी दीन, ये तीन छह आदमी हैं, छह लोग हैं, छह कवि जिन्होंने अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक में मुनिजिन विजय हजारी जी, सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा मानते हैं, याद रख लेना, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है ना। लेकिन इसमें जो मुख्य छंद कौन कौन से हैं, ये दे रखे हैं, लेकिन इसका जो छंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले क्या माना था, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था, किसने, डॉक्टर वूलर ने, और किसके आधार पर किया, तो एक कश्मीरी कवि जयानक थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी और उसको प्रमाणिक माना गया था, ठीक है, उसको प्रमाणिक माना गया। और जब उसमें बहुत सारी चीजें अलग मिली, है ना, वो उसको इतिहास से जोड़कर देखा गया तो वो ज्यादा प्रमाणिक निकला, इसलिए पृथ्वीराज रासो को गलत मान लिया गया, यानी कि इसको अप्रमाणिक घोषित कर दिया गया। और पृथ्वीराज रासो अधूरा रह गया था, चंद्रवरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे, फिर इसके पुत्र जलन कवि ने इसे पूरा किया था, ठीक है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ठीक है, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी बताते हैं इसको। सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन है वो बीसल देव रासो में मिलता है। कई मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है, ठीक है, इसमें समय है 69 समय में बांटा गया है पृथ्वीराज रासो को। आगे है आचार्य शुक्ल जी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, तो बीसल देव रासो को माना है। आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। आला खंड को सबसे पहले 1865 ईस्वी में फरुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश, उस समय के जो जिलाधीश थे चार्ल्स एलियट, इन्होंने प्रकाशित करवाया था, ठीक है। आला खंड को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया था, तो 1865 में चार्ल्स एलियट ने करवाया था। और आला खंड में ये आला खंड जो मतलब गीत है एक तरीके का, इसका वो कहाँ पर गाया जाता है, तो बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के। आगे देखते हैं विद्यापति के बारे में, तो इनका समय याद रख लेना, 1350 से 1450 ईस्वी, सीधा सीधा 100 वर्ष के थे, ठीक है। विद्यापति, इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र, दरभंगा जिले के विपसी गांव नामक गांव के रहने वाले थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ यहाँ पर दे रखे हैं। इनकी संस्कृत भाषा की रचनाएं जरूर याद रख लेना, शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, या अवट की कीर्ति लता और कीर्ति पताका मिलती हैं। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली की जो रचना है वो है पदावली और गोरक्ष विजय, ठीक है। पदावली तो आप सभी जानते हो, गोरक्ष विजय भी याद रख लेना। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है ये तो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वो मैथिली भाषा में है, ठीक है। ये एक नाटक है, अच्छे से याद रखना। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं श्रृंगारिक कवि विद्यापति को किस किसने माना है, ये दे रखा है, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी। जमाने में भक्त मानने वाले विद्वान कौन है, तो बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रहस्यवादी करने वाले मानने वाले विद्वान कौन है, तो ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र हैं। जबकि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, क्या कहा है, विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है, क्या कहा है, पंचदेवोपासक माना है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उसको नागिन की लहर के समान कहा है, ठीक है, नागिन की लहर के समान कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि बताया है, ठीक है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि बताया है। शुक्ल जी ने तो विद्यापति के बारे में ये कहा है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनको देख लेना। और इनकी जो उपाधियां हैं ना विद्यापति की वो याद रखना, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल की उपाधि इनको दी गई है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, याद रखना, ठीक है। और कीर्ति लता की जो रचना है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है।
विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश यहाँ पर दे रखे हैं। कीर्तिलता से देसिल बहना, ये आप सब जानते हैं। रज लुद्ध, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। कतहूँ तुरक बरकर, ये सब देखो मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, है ना। बाल चंद बिजावऊ भाषा, दूहु ही नहीं लग गई दुज्जनासा। क्या हुआ? पदावली से इनकी कुछ रचनाएं ली गई, पंक्तियां हैं। खने खने नयन कौन अनुसरइये, ठीक है। खने खन का याद रखना। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला अपरूप, ये याद रखना। सरस बसंत समय भला, सरस बसंत समय भला, ये विद्यापति ने कहा है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन, लेकिन इनका समय जरूर याद रख लेना। 1253 ईस्वी से 1325 माना गया है, ठीक है। 1253 से 1325 ईस्वी माना गया है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने 11 राजाओं को सिंहासन पर बैठते हुए देखा था और 8 राजाओं के ये दरबारी कवि रहे थे, है ना। इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा था? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। इनके जो ग्रंथ हैं वो 100 बताए जाते हैं, जिनमें खालिकवारी, पहेलियां, मुकरियां या आदि आते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, ठीक है। इनके कुछ पद्यांश यहाँ पर दे रखे हैं। चमन तूतिये हिंदुम अरपा रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम, है ना। ये अर्थात इसका अर्थ ये, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यहाँ पर कई बार असत्य सत्य में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर फारसी दे दिया जाता है या तुर्की दे दिया जाता है, यहाँ पर हिंदवी में पूछने की ये बात करते हैं, ठीक है। लौकिक साहित्य को देखते हैं। ढोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी में लिखा गया, ये एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसकी ये दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में ये अलग है, ठीक है। कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी इसमें। पहले तो एक कल्लोल कवि ने लिखा था कि इसके मतलब जो कवि हैं वो कौन है, इनके मूल कवि का नाम है कल्लोल। ढोला मारूरा दुआ की जो रचना है वो मूल कवि के कौन है? कल्लोल कवि हैं। लेकिन कुशल राय नामक एक विद्वान ने बाद में इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी, ठीक है। तो इसलिए इसको कुशल राय भी बहुत विद्वान मानते हैं। ढोला नामक राजकुमार है और मारवनी नामक इसमें राजकुमारी की कथा वर्णित है। इनकी कुछ काव्य पंक्तियां यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। कल्लोल कवि की सोठियो दुहा वलु भरी मरवनरी बात, मरवन को याद रख लेना। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण एक काव्य ग्रंथ वसंत विलास। और वसंत विलास का जो संपादन है वो सबसे पहले किसने किया था? केशव लाल हर्षद राय ने किया था। इस काव्य की ये पंक्ति दे रखी, इन्हीं पर कोयली कूजई पूजंती पूजई युवती मनोर। विविध की बात करें तो अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहाबंध, पद्दड़िया छंद और गेयबद्ध बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा, जैसे कि शुक्ल जी ने भी इस तरह का एक कथन कहा था कि दोहा या दुहा कहने से जिस प्रकार अपभ्रंश का बोध होता है ना, इस तरह से कुछ कहा था। वैसे ही हजारी जी ने कहा है। और उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। गाथा किसका छंद है? प्राकृत भाषा का छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का है। ये खुद किसने कहा है? हजारी जी ने कहा है। आगे है, आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का जो प्रयोग है वो बौद्ध सिद्ध सरेपा की रचनाओं में मिलता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरेपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल 10वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया था, ठीक है। भगवद गीता का अनुवाद किसने किया? तो ये भुवाल कवि ने किया था सबसे पहले दोहा चौपाई छंद में। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, ठीक है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? पुरानी हिंदी मानते हैं, अच्छे से याद रख लेना है। आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं, जबकि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट बताया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी का जो आरंभिक रूप था, यानी कि अभट्ट कहा है उसको, अपभ्रंश के का उत्तरवर्ती रूप और हिंदी का परवर्ती रूप इसको कहा गया है, ठीक है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन पहले तो पूछा जा चुका है, अब पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, ठीक है। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? अमीर खुसरो को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल तो हमारा समाप्त हुआ। अब हम करेंगे आगे भक्ति काल।
तो आप इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। ये शॉर्ट में मैं आपको रिवीज़न करवा रही हूँ, अगर मेरा पेपर है, तो मैं इस तरह से तैयारी करती, उसी तरह से आप शॉर्ट में कर लीजिए, ठीक है? पूरा हिंदी साहित्य मैं आपको 2 दिन में पूरा रिवाइज़ करवा दूँगी, अलग-अलग क्लास डाल दूँगी। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।